आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से अपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम को आज अपडेट करना चाह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई 370 और 35A के केस की चल रही है और उसका आखिरी दिन हमारी तरफ से जो दलाइल और बहस पेश होगी वो ट्यूसडे का रखा गया है और उसमें 3 या 4 वकला और मैक्सिमम 5 होंगे जो फाइनल, जैसे मैंने आपको कहा था, हमारे जितने भी वकला आज तक पेश हुए, कपिल सिब्बल साहब को लेकर, सुब्रमण्यम साहब को लेके, नाफडे साहब को लेकर और अपने दशवंत दुबे साहब को लेकर, उसके अलावा राजीव धवन साहब को, जितने भी पटिशनर्स के वकला थे, और इसमें ख़ास करके मैं अपने कश्मीर बार एसोसिएशन और जो उनके दलाइल पेश करने वाले हमारे ज़फ़र शाह साहब, इन सब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर का आईनी जो केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है खूबसूरती से पेश करके, वो हमारे ओपनिंग बैट्समैन ने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया, कपिल सिब्बल साहब ने। उसके बाद जो आए, उसके बाद 1 डाउन 2 डाउन, मिडिल ऑर्डर, और अब इंशाल्लाह ट्यूसडे जो फाइनल हमारे जो स्लॉग ओवर्स में हमारे 4-5 काबिल तरीन वकला सामने आएंगे, जिसमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मनेका गुरुस्वामी साहिबा भी होंगी। हमें उम्मीद है उसके बाद शायद कुछ बाकी बचेगा नहीं, और जिस तरीके से ये केस पेश हुआ है, इसकी दलाइल पेश की गई, हमें उम्मीद है एक एक बारीकी से, एक एक नुक्ते पर बहस मुबासा हुआ, जानकारी ली गई, और कुछ चीज़ों की जानकारी तो शायद दिल्ली में भी नहीं थी लोगों को, कि हमारा क्या आईन था, जम्मू कश्मीर का आईन क्या कहता था 1947 में एक्सेशन के बाद, जिसको फिर तब्दील किया गया दिल्ली एग्रीमेंट के तहत 370 और उसके बाद 35A। वो दलाइलें जब सामने आईं तो सबकी आंखें खुली की खुली और दरी की दरी रह गईं, और जो कार्रवाई 5 अगस्त 2019 को, इनसे ज़रा कहिए रशीद साहब से ज़रा बात कम करें। उसके साथ ये मामला दिखा है अब कि जैसे मैंने आपको कहा था, हमारा केस एक वाटर प्रूफ केस है, वाटर टाइट केस है। 370 अपनी पैरवी खुद कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और हमारे वकला ने बहुत खूबसूरती से उसको पेश किया गया और सही दलाइल सामने रखे हैं। और हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड माननीय सुप्रीम कोर्ट को देख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पूरे वर्ल्ड में बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम बेताब हैं, क्योंकि ट्यूसडे के बाद में जो इसके मुखालिफ हैं, 370 के मुखालिफिन, उनकी दलाइल सुनी जाएंगी, और शायद हमारे, जहाँ तक मैं एक पटिशनर की तौर पे कह सकता हूँ, हमारे वकला ने और 370 ने खुद वहाँ पर कोई कसर ही बाकी नहीं रखी है कि आप उसको, उनके आर्ग्यूमेंट्स को उल्टा कर सकते हैं, या जो 370 का आईनी और कानूनी जो उसकी शराइतें हैं उसको आप पलट कर सकते हैं। हम उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, चीफ जस्टिस और उनकी जो 5 रुकनी बेंच है, वो अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम को पूरी जस्टिस देंगे। क्योंकि बहुत से लोगों ने इस बारे में बात की कि ये एफिडेविट्स दिए गए हैं, बहुत से लोगों को यहाँ कश्मीर में खुसूसन खदशात हैं कि चाहे बाबरी मस्जिद की तरह ये मामला ना हो, उसको अल्हम्दुलिल्लाह इस बेंच ने खुद ये कहा
कि हमारा एग्जामिनेशन इस वक्त वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है कि 5 अगस्त को क्या इसमें वायलेशन हुई है। गवर्नर ने गलत इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने गलत इख्तियार इस्तेमाल किया है, और जो फैसला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार ने पार्लियामेंट में नंबर्स के बिना पर कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार करके छोड़ दिया, उसकी आज सुनवाई है। और इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें यह बताया जाएगा कि जी हम कोई जी नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। नो, देयर इज नथिंग लाइक whether there is an issue of national interest. It is just the violation of what happened on 5th August 2019. और हम उम्मीद रखते हैं एज petitioners कि we will win this case hands down इंशाल्लाह। ये जम्मू के लोगों का भी आज मानना है, लद्दाख के लोगों का भी आज यही मानना है, और कश्मीर के लोगों का तो मानना ही था। उसके साथ साथ में हम पर 2 जिम्मेवारियां आयद हैं। एक 370 का दिफा और इस केस को इंशाल्लाह जीतना, जो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने में है। और दूसरा कि बीजेपी और उनकी जितनी भी यहां पे प्रॉक्सीज काम कर रही हैं, जिस शक्ल शेप में वो काम कर रहे हैं, जो सियासी जमातों का नाम उनसे मुंसलिक किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम सब लोगों का काम है कि उनको तमाम इलेक्शंस में, म्युनिसिपैलिटी हो, पार्लियामेंट हो, पंचायत हो या असेंबली हो, उनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख से साफ करके छोड़ देना है। और जो भी बाकी हमारी जो तंजीमें हैं, वो सभी एज फार एज जो ये केस इस वक्त लगा हुआ है, वो एक ही पेज पर है। और हम ये भी यकीन रखते हैं कि जो लद्दाख में अभी इलेक्शन आने वाले हैं और करगिल में, उसमें इंशाल्लाह बीजेपी का सफाया हो जाएगा।